हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको देख लेना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ देखो क्या लिखा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से एक तनी हुई है। एक डोरी है, ठीक है, वो बिल्कुल अच्छी तरह से टनी हुई है। आगे देखो क्या लिखा है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे। यहाँ पर ये हमने भूमि बना लिया है, इस पे ये खंभा, इस पे ये क्या बनाया है हमने, खंभा, ठीक है। ये खंभे का ये जो शिखर है, खंभे का कहा है ये शिखर है। शिखर से डोरी बंधी हुई है अच्छी तरह से। यहाँ देखो लिखा हुआ है शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 है। ये भूमि स्तर है, यहाँ कोई भी एक बिंदु ले लो, यहाँ ऐसे ये डोरी बंधी हुई है, ठीक है। और भूमि स्तर के साथ जो कोण बन रहा है वो कोण कितने का है, 30 डिग्री। कोण कितने का है, 30 डिग्री। हमें क्या करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर। कितनी है, h मीटर। ये जो डोरी है, ये डोरी जो बंधी हुई है, इसकी लंबाई कितनी हुई है, दी हुई है 20 मीटर। कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। इनको नाम दे देंगे A, ये B, ये C। खंभा बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हम मान के चलेंगे, मतलब कि 90 डिग्री पे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छे से देखो, यहाँ लिख रखा है ये जो डोरी है बिल्कुल तनी हुई है। कितनी है, तनी हुई। इस पर ये सर्कस का कलाकार चल रहा है, ठीक है। हमें इस खंभे की ऊंचाई निकालना है, तो सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो सॉल्व करते हैं। माना खंभे की ऊंचाई कितना माना है हमने, h मीटर। क्या माना है, h मीटर। अब अच्छे से देखो, ये त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज ABC में अच्छे से चेक कर लो। ये अपना 90 है, इसके सामने ये हो गया है कर्ण। क्या हो गया है, कर्ण। ये थीटा न्यून कोण है, इसके सामने ये हो गया लंब, ठीक है। लंब और कर्ण जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है वही हम यहाँ पर लेंगे। आप लोगों को पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हम साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री। लंब, इसके सामने लंब कितना है, ये अपना h। लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 20। कितना है, 20, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम साइन 30 का मान रख देंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 ये h/20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर ये बटे में इस पर हो जाएगा गुणे में। तो यहाँ आ जाएगा 20 बटे ये 2 बराबर ये h। अब इसको ये कैंसिल कर देंगे तो 10 बराबर h। तो h बराबर कितना आ गया है, 10। ये हमने मीटर में माना था तो ये मीटर हो गया। लास्ट में लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई कितनी है, h मतलब कि 10 मीटर। ये अपना पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो क्या लिखा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक कोई पेड़ है, यहाँ देखो हम ये जमीन बनाए, हम ये हमने जमीन बना रखा है, इस पर ये कोई पेड़ है, इस पर ये कोई पेड़ है, ठीक है। ये अपना पेड़ है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, पेड़ टूट जाता है, मतलब कि आंधी आने से ये जो पेड़ है टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो टूटा, जहां से टूटा हुआ है इस प्रकार से यहाँ पर टूटकर गिरता है कि जमीन से छूने लगता है। जो पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। और लगा है, और इसके साथ 30 अंश का कोण भी बना देता है। मान लेते हैं ये अपना जमीन, ये अपना टोटल पेड़ है, यहाँ से मान लिया टूट गया। ये टूटा हुआ भाग ऐसे मुड़कर यहाँ आया है, ऐसे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जमीन है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ जमीन से छू रहा है यह शिखर इसका पेड़ का, ये जो शिखर है जमीन से छू रहा है। यहाँ कोण कितने बना रहा है, 30 डिग्री। कितने बना रहा है, 30 डिग्री। अब देखो क्या लिखा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब कि ये जो पेड़ का जो पाद बिंदु है, ठीक है, जहां जमीन पर छू रहा है, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 8 मीटर। कितना दे रखा है, 8 मीटर, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई निकालना है। ये टोटल पेड़ की ऊंचाई है, ये टोटल,
ठीक है, ये पार्ट यहाँ आ गया है, मतलब कि जितनी ये लंबाई तुमको ये दिख रही है ये वाली, यही लंबाई ये है, यही लंबाई ये है। ठीक है, तो इतना मान लेते हैं हम h1, इतना मान लेते हैं h1 मीटर। ठीक है, उसके बाद इतना मान लेते हैं h2 मीटर। तो टोटल पेड़ की ऊंचाई हो गई है h1 प्लस h2 मीटर। इनका नाम दे देते हैं, ये ए हो गया है, ये बी हो गया है, ये सी हो गया है, ये डी हो गया है। ठीक, माना ए बी बराबर h1 मीटर तथा ये जो BC है, BC बराबर h2 मीटर, ये हमने मान लिया है। ठीक है, या माना है। अब पेड़ की ऊंचाई, इसलिए जो पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई टोटल यहाँ चेक कर लो, ये प्लस ये है, मतलब कि टोटल पेड़ की ऊंचाई कितना है, AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB चेक करो यहाँ पे कितना है, या फिर यहाँ भी चेक कर सकते हो, h1 है, ये कितना है, h2 है, कितना है, h2। तो पेड़ की ऊंचाई हो गई है h1 प्लस h2 मीटर, h1 प्लस h2 मीटर। ठीक है, और यहाँ अच्छे से देखो, जितना AB है उतना ही CD है, तो यहाँ लिख देंगे AB बराबर, या फिर ऐसे लिख देते हैं, AB तो मान ही रखा है, ये जो BD है, BD बराबर है किसके, AB के। ये टोटल कितना दे रखा है, h1, कितना देखा है, h1 मीटर। ठीक है, तो ये भी अपना हो गया h1 मीटर। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो पेड़ का टूटा हुआ भाग इस साइड गिरा है, तो ये जो आया है ये लंबाई इधर आई है, तो मतलब कि यहाँ जितनी लंबाई है वही तो ये लंबाई होगी, इसीलिए ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें बस निकालना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें h1 और h2 का मान पता होगा। h1 अच्छे से देखो, ये अपना थीटा है, थीटा मतलब न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने ये हमें लंब दे रखा है और ये आधार दे रखा है। लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में, तो यही लगा देंगे हम। लिखते हैं त्रिभुज BDC में tan 30 बराबर लंब कितना है अपना, h2, आधार कितना है 8, आधार कितना है 8। अब यहाँ tan 60 का मान, tan 30 का मान कितना हो गया है, 1/√3, कितना होता है 1/√3 बराबर h2/8। ठीक है, ये बटे में है, इधर हो जाएगा गुणे में, तो आ जाएगा यहाँ 8/√3 बराबर h2 मीटर। अब पलट के लिख देंगे तो आ जाएगा h2 बराबर 8/√3, ये हो गया मीटर। ठीक, ये अपना समीकरण 1। अब इधर और सॉल्व करेंगे, इधर यहाँ अच्छे से देखो, अब फिर से यही ट्रायंगल लेंगे हम त्रिभुज BDC में। ठीक, दोबारा यही त्रिभुज लेंगे। अब यहाँ अच्छे से देखो, ये तो हम लगा ही चुके हैं। अब यहाँ देखो, ये अपना ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये कर्ण है और ये आधार है। कर्ण और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, कर्ण और आधार cos थीटा में आता है, तो यहाँ पर हम cos थीटा लगा देंगे। cos थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 8, वो कर्ण कितना है h1, कितना है h1। अब यहाँ cos 60 नहीं, cos 30 का मान रखना है। cos 30 क्या होता है, √3/2, कितना होता है √3/2, ये 8/h1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना आ जाएगा √3h1 बराबर 2×8 16, 2×8 16। तो यहाँ h1 बराबर आ गया है 16/√3, 16/√3 मीटर। हमें h1 और h2 के मान चाहिए थे, ये हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई, तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे हम, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है, h1 प्लस h2। तो h1 का मान ये देखो यहाँ पे है, लिख सकते हैं एक बार, h1 प्लस h2, ठीक, मीटर में है। अब ये h1 का मान कितना है 16/√3 प्लस h2 कितना है 8/√3 मीटर हो गया है। अब यहाँ देखो नीचे का बेस सेम है, ठीक है, यहाँ देखो आधार सेम है ना, तो ऊपर ऐसे जोड़ देंगे, या फिर एलसीएम √3 ही आ जाएगा। कुल मिला के ये सॉल्व होकर आएगा। तो यहाँ इनको ऐड कर देंगे, इस साइड कर रहे हैं, ये 16 +
8 तो हो जाएगा 24/√3, √3। ठीक है, आगे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 24 को हम लिख सकते हैं 8 × 3 बटे ये √3। फिर ये 8 लिख दिया, ये जो 3 है इसको लिख देंगे √3 × √3। क्या लिख देंगे? √3 × √3, ये अपॉन में √3। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक, ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में शेष बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।